कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। और जैसे कि आप जानते ही हो कि आज हमारा जो 24 अगस्त को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है, जो सेकंड शिफ्ट हुई है यूपीएसएससी पैट 2021 की, तो उसके आंसर की हम लेकर के आए हैं। काफ़ी स्टीक है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे से मैंने इनको क्वेश्चन को फाइंड आउट करके आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो एमपी में है। और यहाँ पर दोस्तों 84 मंदिर थे जो स्टार्टिंग में बने थे, लेकिन आज उनकी संख्या जो है 82 रह गई है। और ये चंदेलों ने इनको बनवाया था, चंदेल शासकों ने इनको बनवाया था। और जैन धर्म पर यहाँ पे ज़्यादा फोकस है खजुराहो के अंदर। तो ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो इसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये सबसे बड़ा अंग माना गया है दोस्तों। थर्ड देखिए, ककट जनक रसायन से होता है। तो ककट जनक यानी कैंसर को बोलते हैं ककट। तो दोस्तों ये किस चीज़ से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि अल्कोहल दिया गया था या तंबाकू, इस टाइप से ऑप्शन आपके डिपेंड करेंगे। फोर्थ देखिए, इंडिका जो है किसकी पुस्तक है। दोस्तों ये मैगस्थनीज की रचना है। मैगस्थनीज ने जो है भारत का काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है दोस्तों। और जो सेल्यूकस का ये राजदूत होता है, और ये भारत में 6 साल तक रहता है कम से कम। और फिर ये उसके बाद जो है चला जाता है। 5 देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग जो है किस अधिवेशन में हुई थी। तो दोस्तों ये लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और स्वराज का अगर बात करते हैं तो स्वराज जो वर्ड यूज़ किया गया था पहली बार, तो 1906 के अधिवेशन के अंदर इसका यूज़ किया गया था। स्वराज वर्ड जो है सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने यूज़ किया था, लेकिन स्वराज शब्द का जो कांग्रेस के अंदर यूज़ किया गया था तो वो 1906 में हुआ था। समाजवाद का जो फोकस किया गया था समाजवाद के अंदर, तो ये 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। 6 देखिए, तमिलनाडु के अंदर 2021 में कौन सी जो पार्टी की सरकार बनी है वो AIADMK की बनी है। 7 देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र यानी कि लो एसक, यहाँ पर दोस्तों ये झारखंड के अंदर पड़ता है। इसके ऑप्शन मुझे पता नहीं है कि क्या ऑप्शन है। ये झारखंड के अंदर पड़ता है और यहाँ पर इस्पात बनता है। 8 थी कि हरित गैस इनमें से जो कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन अभी पता नहीं है दोस्तों। CO2, वाटर वेपर, मीथेन, CFC, ओजोन। ये दोस्तों ये क्या है, ये सारी हरित गैस दी गई है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, लेकिन जो जो नाइट्रोजन है यह क्या है, ग्रीन गैस में नहीं आती, ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती। अगर ये ऑप्शन में है तो ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। दूध का दूध पानी होने का मतलब क्या है, मुहावरा दोस्तों, यानी कि सब कुछ स्पष्ट होना। तो स्पष्ट होना सब कुछ, तो इसका राइट आंसर ये था। 10 देखिए, 18 फरवरी 2005 को फ्राइडे है, तो 18 फरवरी 2007 को दिन क्या होगा। तो इस क्या होगा दोस्तों, ये रविवार होगा। हम डिटेल यहाँ नहीं करा सकते आपको, तो इसका जैसे कि फाइंड आउट करते हैं तो इसका रविवार आंसर आएगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। 11 नंबर देखिए, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी जो ये मम्मी की पिता के बहन मेरी बुआ है, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है। दोस्तों ये बहन बनेगा संबंध इसमें, तो बहन इसका राइट आंसर रहेगा। 12 देखिए, ऐसे क्वेश्चन आया था, कुत्ते का संबंध अगर रेबीज से है, ऐसे उल्टा कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर मच्छर का संबंध क्या होगा, तो मलेरिया और डेंगू अगर ऑप्शन में है तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन इसका सही हो सकता है। 13 देखिए, मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, इसमें पॉइंट आपस में कट जाएंगे। तो आगे जा करके जब इसका हम रूट फाइंड आउट करते हैं तो रूट ये इसका निकल आएगा। 14 देखिए दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, इसको हम ऐसे निकाल सकते थे। इसका 300 इसका राइट आंसर आएगा। तो हम डिटेल नहीं करेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। UGC नेट के लिए, PGT के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं खुद जो हूँ 2 बार UGC नेट हूँ और CTET वगैरह मेरा क्वालिफाइड है। तो आप दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं अगर अच्छे से, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। UGC नेट, PGT, UPSC हिस्ट्री और सभी जो अच्छे अच्छे एग्ज़ाम हमारे होते रहते हैं, तो उनके एग्ज़ाम हम डालते रहते हैं। और लेक्चर्स भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। 15 देखिए, 25 जो अगस्त को गुरुवार है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था एक। 16 देखिए, 1892 का दोबारा प्रयोग कब होगा, यानी कि 1892 का जो कैलेंडर है दोबारा कब प्रयोग में आएगा। दोस्तों ये 1920 में यूज़ में आएगा, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये 15 फरवरी 2007 का कुछ क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, इसका गुरुवार जो है राइट आंसर आएगा। यहाँ मैंने निकाला हुआ है इस क्वेश्चन को, आप चेक कर सकते हो। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आया हुआ था, इसको निकाल करके x बराबर 1 आ जाएगा। 19 देखिए, सिराजुद्दौला जो है किस युद्ध में आ रहा था। दोस्तों ये 1797 में जो प्लासी की लड़ाई होती है, यहीं से ही क्या है, अंग्रेज़ों की सत्ता जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। क्योंकि प्लासी से जो जीत करके ये क्या कर देते हैं, भारत पर, पूरे भारत पर धीरे धीरे क्या करते हैं, कब्जा वगैरह करने लग जाते हैं। और जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 के अंदर, इनको जब 65 में इनको बंगाल, बिहार, अवध की जो सूबेदारी वगैरह मिल जाती है, दीवानी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है प्लासी की लड़ाई का। 20 देखिए, ककोरी कांड में किस दल की भागीदारी थी। दोस्तों ये आचार्य था उस टाइम पे। आचार्य के अंदर जो सचिंद्रनाथ सान्याल थे जिन्होंने इसको बनाया था। और ये 1924 के अंदर कानपुर में ये बनी थी, कानपुर में आचार्य बनी थी।
और दोस्तों उसके बाद जो है इन सभी को पकड़ लिया जाता है काकोरी कांड के बाद। फिर बाद में ये इसका नाम चेंज करके क्या करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में इसको बनाते हैं। और इसका दिल्ली में इसका बनाया गया था, फिरोजशाह कोटला जो मैदान है हमारा उसके अंदर इसको बनाया गया था। और चंद्रशेखर जो है इसके मेन थे। इसके अंदर जो है भगत सिंह, वीरजी वोहरा वगैरह अन्य आदमी भी इसमें शामिल हुए थे। तो इन्होंने काकोरी की डकैती की थी जो HRA थी। अगर ऑप्शन में HRA था तो ये इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता से क्या 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 तात्पर्य है। तो इसमें ऑप्शन अगर ऐसे होंगे कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता और राज्य ही धर्मों की रक्षा करता है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। खिलाफत मूवमेंट का विरोध किसने किया था दोस्तों। खिलाफत मूवमेंट का जो विरोध है, गांधी के खिलाफत मूवमेंट का विरोध, यानी कि गांधी जी उसमें शामिल हो गए थे। तो कई यूट्यूबर्स ने क्या है मोहम्मद अली, शौकत अली इसका आंसर दिया है, लेकिन वो तो दोस्तों खुद आंदोलन के नेतृत्व करता थे, तो वो विरोध कैसे कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन में अगर पटेल ये कुछ इस टाइप का ऑप्शन होगा तो वो इसका विरोध में आ जाएगा। पटेल हो गए या सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो इस टाइप से जो है वो आंसर में आ सकते हैं। जिन्ना वगैरह भी आंसर में हो सकता है, लेकिन अभी ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन था। 24 देखिए, टोक्यो ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन था। तो ये मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह जो हॉकी से संबंधित है वो थे। और इसका जो अंत किया है दोस्तों बजरंग पुनिया ने किया है, यानी कि लास्ट में यही आए हैं जीत करके, तो ये लास्ट में ये लेकर के आए ध्वज। 25 देखिए, थर्ड ड्रैगन जो है किस कंट्री को कहते हैं दोस्तों। ये भूटान को बोलते हैं, थर्ड ड्रैगन कंट्री भूटान को बोला गया। और ये क्वेश्चन आया दोस्तों, जलेपला जो दर्रा है कहाँ स्थित है। यहाँ यूपी में दिया गया था ये, लेकिन ये गलत है, यूपी के साथ मैच नहीं होता, ये सिक्किम में स्थित है दोस्तों। पौधों में जो जल संचरण प्रसरण से वगैरह से क्वेश्चन आया था, तो ये जाइलम के द्वारा जो है जल ऊपर चढ़ता है। और एक क्वेश्चन ये आया था दोस्तों, UNO डे किस तारीख को मनाते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को UNO डे मनाया जाता है। 27 देखिए, सबसे मजबूत पासपोर्ट जो है किस देश का है। तो ये जापान का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 28 देखिए, अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज, यानी कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज हमारा बलवंत राय मेहता समिति के उससे ये स्थापित हुआ है। 29 देखिए, हमें आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, यह किससे संबंधित दोस्तों। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल है और प्रस्तावना में भी इसकी बात कही गई है। 30 देखिए, RBI ने किस डेबिट कार्ड को रद्द कर दिया। तो ये मास्टर कार्ड को रद्द किया है इन्होंने और कुछ नया लेकर के आई है, उसकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे। 31 देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। पहले दोस्तों क्या था, अलग एक विभाग होता था, लेकिन 23 मई 2019 को जो है एक नए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया। तो ये अब क्या करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। और इसका जो गठन हुआ है दोस्तों CSO और NSSO के दोनों के मिलने से हुआ है। 32 देखिए, आर्थिक सुधार 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे जब आर्थिक सुधार हो रहे थे। प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, ये साउथ के थे। और इन्होंने दोस्तों जो ब्रांड वगैरह आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, वो ब्रांड वगैरह जो आए हैं आज, तो इन्हीं की देन है, क्योंकि उससे पहले काफ़ी कठोर प्रतिबंध इन चीज़ों के ऊपर। 33 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। ये अगर स्थान की बात होगी ऑप्शन में तो ये द हेग यानी कि एक स्थान रहेगा, और देश की बात होगी तो नीदरलैंड ऑप्शन में होगा, तो देश नीदरलैंड रहेगा ऑप्शन में। 34 देखिए, ग्राम पंचायत किस अनुसूची के अंदर आती है। तो ये 11वीं अनुसूची के अंदर आती है, और ये 13वां संशोधन हुआ था संविधान के अंदर, और ये 22 अप्रैल 1992 को जो है लागू किया गया था। और 22 का दोस्तों 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल को हम क्या है पंचायती डे भी मनाते हैं। विद्या बालन को कुछ बनाया गया है दोस्तों, ऑप्शन जो क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन आंसर भेजा बच्चों ने कि विद्या बालन को कुछ जम्मू के अंदर कुछ रेजिमेंट या कुछ इस टाइप से कुछ बनी है। 36 देखिए, प्रतिरोध इकाई किस चीज़ की है, यानी कि ओम जो है प्रतिरोध की इकाई है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। नींबू के अंदर कौन सा रस होता है। तो ये सिट्रिक एसिड इसके अंदर होता है। 38 देखिए, स्विच ऑन करने पर ही धारा जो है प्रवाहित होगी, ये इसका राइट आंसर था। कुछ इस टाइप से ऑप्शन आया हुआ था। विभवांतर का होना भी जरूरी है इसके अंदर दोस्तों। गजबदन का पर्यायवाची पूछा गया है, तो ये गणपति रहेगा। और प्राइड का जो इंग्लिश के अंदर क्या सिनोनियम वगैरह पूछा गया था, तो ये डिग्निटी रहेगा। विश्व एड्स दिवस के ऊपर क्वेश्चन था कि 1 दिसंबर जो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। तो ये दोस्तों ये आप ऑप्शन पढ़ सकते हो। ओम जो है दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक है, तो ये क्वेश्चन था, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ये राइट आंसर है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम दोस्तों मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, तो ये खेल से संबंधित है, आपको याद रखना होगा ये। लेकिन अब राजीव गांधी इसके नाम जो है चेंज हो गया है, जो अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है। 43 देखिए, जन स्वास्थ्य की सूची में आता है दोस्तों। ये जन स्वास्थ्य की बात होगी तो ये समवर्ती सूची, यानी कि राज्य और संघ दोनों का ये मामला है, जन स्वास्थ्य का की तरफ ध्यान देना। जैसे कि आजकल कोरोना के टीके जो है सेंटर की हमारी सरकार लगा रही है, और राज्य सरकारें क्या है वो भी बहुत सी चीज़ें यानी कि दवाई वगैरह हमारे यहाँ फ्री प्रोवाइड करती है। 44 देखिए, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। इसको दोस्तों तृतीय क्षेत्र भी इसको बोलते हैं।
45 देखिए वैश्विक शांति सूचकांक में जो है सबसे पहले नंबर पर पूछा गया था, तो सबसे पहले नंबर पे आइसलैंड आएगा दोस्तों। और अंत में यानी कि सबसे लास्ट में जो यानी कि जो सबसे आसान देश है अफगानिस्तान है, आप पढ़ ही रहे हो आजकल जो न्यूज़ में चल रहा है, तालिबान का वहाँ पर कब्जा हो चुका है। 46 देखिए नमस्ते टीवी ने लॉन्च किया है, यानी कि नमस्ते टीवी किसने लॉन्च किया है दोस्तों, तो ये नमस्ते योगा प्रोग्राम है, कोई नमस्ते टीवी ने लॉन्च किया है, वैंकूवर कनाडा के अंदर है, उन्होंने कुछ इसको लॉन्च किया है। अगर भारत का कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन आया तो ये आयुष मंत्रालय ने ऐसा कुछ लॉन्च किया होगा। 47 देखिए आकार की दृष्टि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये गोवा है। 48 देखिए दलित सशक्ति किस राज्य की योजना है, तो ये तमिलनाडु की योजना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 49 देखिए सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर पूछी गई थी, तो ये 7.6 अगर दी गई है तो ये राइट आंसर है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है, इसका क्या नाम है दूसरा, तो इसका नाम दोस्तों केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान है और प्रवासी पक्षियों का ये आश्रय स्थल और सबसे बड़ा ये हमारे यहाँ का वन्यजीव अभ्यारण्य है। 51 देखिए नागार्जुन जो बांध है किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये कृष्ण नदी के ऊपर बना हुआ है। 52 देखिए मरियप्पन जो थंगावेलु है दोस्तों, ये पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर ये आया हुआ है। 53 देखिए राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है, तो ये जो है दंड संहिता उसमें ऑप्शन में दिया गया था, तो दंड संहिता जो है राज्य सूची का विषय नहीं है, ये यानी कि ये संघ के पास है, तो ये संघ सूची का विषय है, संघ ही क्योंकि कानून वगैरह बनाती है, दंड संहिता संघ के अंदर आती है। 54 देखिए जो नवल कलेरा उत्सव है कोई, तो ये जगन्नाथ मंदिर यानी कि पूरी उड़ीसा में ये मनाया जाता है। 55 देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, कुछ धारा का मात्रक पूछा गया था, तो ये एम्पियर इसका राइट आंसर रहेगा। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में आया था, तो ये तीक्ष्ण का विलोम पूछा गया दोस्तों, तीक्ष्ण का विलोम मधुर रहेगा। तो ये थे हमारे 57 जो क्वेश्चन, 57 से 60 के लगभग मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि आए हुए थे, जो थोड़े बहुत रहते हैं दोस्तों अगर मेरे दिमाग में आएंगे, आप ऑप्शन जो है अपना स्कोर और जो नए क्वेश्चन हैं जो रह गए हैं तो आप कमेंट करते हैं तो हम उनकी आंसर की लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।